शब बारात की रात में इन 6 नफलों की बड़ी फजीलत है। 2 नफल आप अपनी खैर वाली लंबी उम्र के लिए पढ़ सकते हैं। 2 नफल आप बलाओं से, मुशक्कतों से, मुसीबतों से, शर से हिफाजत के लिए आप पढ़ सकते हैं। 2 नफल आप बरकत के लिए पढ़ सकते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। इस तरह आप 6 नफलों को अदा करें तो इनकी बड़ी फजीलत है। तरीका तवज्जो से सुन लीजिएगा कि ये 6 नफल हमने पढ़ने किस तरीके से है। 2 नफल आपने पढ़ने हैं, दिल में इरादा करना है कि ऐ अल्लाह इन 2 नफलों की बरकत से मुझे खैर वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। ये नियत करके, दिल में इरादा करके आपने अल्लाहु अकबर कह के नफल स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आपने पढ़नी है सुबहानकल्लाह, उसके बाद पढ़नी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने कुल हुवल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर कुल हुवल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने कुल हुवल्लाह पढ़नी है। यानी कि आपने सूरे फातिहा के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू करना है। रुकू की 3 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है। खड़े होकर रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए पहला सजदा, सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। फिर उसी तरह सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है और अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए आपने खड़े हो जाना है। दूसरी रकत को आपने स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, उसके बाद पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने कुल हुवल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह। यानी कि 3 बार आपने पहली रकत में कुल हुवल्लाह पढ़नी है और 3 बार आपने दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के रुकू करना है। रुकू की 3 बार तस्बीह पढ़नी है, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपने रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए पहला सजदा, सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है जिस तरह पहली रकत पे पढ़ी। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। सजदे की फिर आपने 3 बार तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने दुरूद पढ़ना है, फिर उसके बाद दुआ पढ़नी है और सलाम फिर के आपने अपने 2 नफलों को पूरा कर लेना है। उसके बाद आपने वहीं पर उसी जगह बैठे बैठे आपने 21 मरतबा सूरे इखलास पढ़नी है। यानी कुल हुवल्लाह आपने 21 बार पढ़नी है। या ये पढ़ लें या फिर आप ऐसे करें कि सूरे यासीन आप 1 बार पढ़ लें, यानी इन दोनों में से एक चीज पढ़ लें। या सूरे यासीन पढ़ लें 1 बार या कुल हुवल्लाह आप 21 बार पढ़ लें। और ये सूरे यासीन आप ऊपर से देख के पढ़ सकते हैं, जुबानी पढ़ना जरूरी नहीं है। ये आपने पढ़ ली या फिर आप ये दोनों चीजें पढ़ लें, ये ज्यादा बेहतर है, इसमें ज्यादा सवाब है। उसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें। फिर आप अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जिसके लिए भी आप दुआ करना चाहें लंबी उम्र वाली, आप वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें। उसके बाद 2 नफल आपने फिर पढ़ने हैं। 2 नफल आपने ये पढ़ने हैं बलाओं से हिफाजत के लिए, मुश्किलों से हिफाजत के लिए, मुसीबतों से हिफाजत के लिए, यानी शर से हिफाजत के लिए, बुरी चीजें जितनी भी नुकसान पहुंचाने वाली हैं या फिर कोई मुसीबतें, परेशानियां, उनसे हिफाजत के लिए ये आपने दिल में इरादा कर लेना है कि ये ऐ अल्लाह इन 2 नफलों की बरकत से मेरी मुश्किलों से, मुसीबतों से, परेशानियों से मेरी हिफाजत फरमा। ये दिल में इरादा कर लिया। अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने इन 2 नफलों को स्टार्ट करना है। सबसे पहले सुबहानकल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है। 3 बार आपने कुल हुवल्लाह पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ये ज्यादा अच्छा है। यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह, 3 बार आपने कुल हुवल्लाह पढ़नी है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने रुकू करना है। रुकू की 3 बार तस्बीह पढ़नी है, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। खड़े होकर रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए पहला सजदा करना है। सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ ली। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकत को आपने स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, उसके बाद पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद आपने हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3 बार आपने कुल हुवल्लाह पढ़ लेनी है। जितनी बार आपने पहली रकत में पढ़ी उतनी बार आपने 3 बार
قل ہو اللہ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ پڑھ لیں قل ہو اللہ سے پہلے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، سیم اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں آپ نے سارا کچھ کیا، رکوع سجدے تسبیحات سارا کچھ پڑھ کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام پھر کے آپ نے اپنے 2 نفلوں کو پورا کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے یا پھر آپ 21 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ دونوں چیزیں پڑھ لیں یعنی سورہ یاسین بھی پڑھ لیں ایک بار اور 21 بار قل ہو اللہ بھی پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ اللہ ہر قسم کی پریشانی سے میری حفاظت فرما، ہر قسم کی مصیبت سے میری حفاظت فرما، ہر قسم کی بلا سے یعنی مشکلیں پریشانیاں مصیبتیں جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے میری حفاظت فرما، اور اپنے علاوہ جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہیں، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں برکت کے لیے، کاروبار میں، کام کاج میں برکت کے لیے کہ اے اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ آپ نے دل میں ارادہ کر لینا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے 2 نفل سٹارٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھنی ہے، یعنی 3 بار قل ہو اللہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ لی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے، پھر پڑھنی ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد 3 بار آپ نے قل ہو اللہ پڑھنی ہے جس طرح پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی ہے۔ 3 بار قل ہو اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سیم اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے جس طرح پہلی رکعت میں پڑھی۔ 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے 3 بار اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ التحیات پہ بیٹھ کے آپ نے التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے آپ نے اپنے ان 2 نفلوں کو پورا کر لینا ہے۔ اور اس میں 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، یا پھر آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ پڑھ لیں 21 بار، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ دونوں چیزیں پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے برکت کے لیے، اپنے لیے بھی، والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے، جس کے لیے آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ خود بھی اس پر عمل کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔